हेलो एंड वेलकम फ्रेंड इन माय चैनल प्रणव फॉर यू नॉलेज फॉर एवरीवन। आज मैं बताने जा रहा हूँ सैमसंग फुली ऑटोमेटिक मशीन में वाटर इनलेट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। टुडे आई एम गोइंग टू टेलिंग यू द रिजोल्यूशन ऑफ हाउ टू सॉल्व द वाटर इनलेट इशू इन सैमसंग फुली ऑटोमेटिक मशीन, whether it may be stopped completely or partially. So today I am going to tell you how to resolve this. Here you can see I give a solution. This is the initial stage where water is completely stopped, जहाँ कि पानी एकदम ही रुका हुआ है। दूसरी कंडीशन में आप देख रहे हो कि पानी हल्का हल्का निकल रहा है, और तीसरा में जब ये पूरी तरह रिपेयर हो चुका है वहाँ पानी किस तरह से पूरी स्पीड में निकल रहा है। Here you can see when I clean the net there is slowly water drop, but here is how the water flow super heavily. So let's friends start the solution. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने स्टार्ट किया मशीन को, और ये देखिए इसमें पानी अभी नहीं आ रहा है। द वाटर इज़ कम्प्लीटली स्टॉप, मशीन डजंट वर्क। तो ये किस तरह से इसका सॉल्यूशन किया जाएगा, लेट्स सी व्हाट द सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसके वाटर इनलेट को चेक करते हैं। यहाँ तो पानी आ रहा है, तो प्रॉब्लम अंदर में है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच ऑफ द एंड अनप्लग, स्विच ऑफ करके प्लग को खोल लीजिए। उसके बाद वाटर के सप्लाई को बंद कीजिए, स्टॉप द सप्लाई ऑफ द वाटर, एंड देन रिमूव द वाल्व, और वाल्व को आप रिमूव कर दीजिए। Here you can see too much of dust inside here. यहाँ पर आप देख रहे बहुत सारी गंदगी है, तो इसको पहले हम साफ करके देखते हैं कि क्या होता है। जस्ट पुल इट बाय प्लस, आप प्लस इसको आराम से निकाल सकते हैं। यू कैन सी देयर इज जाम बाय डस्ट पार्टिकल। गंदगी से देख रहे हैं कि ये पूरा भरा हुआ है, पानी इसमें जा ही नहीं सकता, पूरा जाम लगा हुआ है। तो पहले इसको हम लोग क्लीन करते हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं पूरी तरह से गंदगी जमी पड़ी हुई है, इसको हम लोग क्लीन करेंगे। फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या सॉल्यूशन निकलता है। सो लेट्स वॉश इट। अब हम इससे बहते हुए पानी में ब्रश के साथ साफ करते हैं। वी क्लीन इट बाय फ्लोइंग वाटर, और इसके वाल्व को भी पानी से हम ब्रश में साफ करते हैं। वी ऑल्सो क्लीन द वाल्व पॉइंट बाय ब्रश एंड बाय फ्लोइंग वाटर। सो आफ्टर वॉशिंग इट बाय रनिंग वाटर, बहते पानी से धोने के बाद अब हम इसको इसमें लगा देते हैं। अब हम इस प्लग को इसमें जो है लगा देते हैं, नेट को, और जेंटली पुश करते नीचे की ओर। वी पुश इट जेंटली। नाउ वी कैन plug the water inlet point to check whether it work or not. इतना से सफाई के बाद ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको चेक करने के लिए हम वाल्व को लगा के पूरे सेटअप को फिर से चेक कर लेते हैं कि कुछ भी थोड़ा काम हुआ या नहीं हुआ। स्टार्ट द वाटर पॉइंट, पानी के वाल्व को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ अब ऑन करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन आफ्टर क्लीनिंग द नेट। देखिए थोड़ा तो काम किया, पानी आया लेकिन कम मात्रा में आ रहा है, हल्का, इट्स कम बट वेरी स्लो। तो अब हम इसके वाटर इनलेट वाल्व को पूरी तरह साफ करके देखते हैं खोल के कि उसको साफ करने के बाद क्या होता है। लेट्स सी आफ्टर क्लीनिंग द वाटर वाल्व व्हाट विल बी हैपन नेक्स्ट। सो फॉर दैट वी रिमूव द स्क्रू फ्रॉम हेयर, फ्रॉम टू साइड। इन दो जगह जो पीछे में स्क्रू लगे इनको हम लोग पहले खोल देते हैं।
नाउ यू कैन सी आई रिमूव द बोथ ऑफ स्क्रू, दोनों स्क्रू को मैंने खोल दिया है। अब इसको हम धीरे से उठाएंगे। ये देख रहे हैं आप, इसमें कैप खुल गया है ऊपर का। अभी आप देख सकते हैं ये जो हिस्सा है ये है इसका वाल्व, वाटर वाल्व। सबसे पहले हम इस वाशर को इसमें से निकाल देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिमूव द ब्लैक कलर washer from here. This is the water inlet valve which you see inside. इसके साथ में एक पेपर रहता है, इसको भी निकालते हैं। वी रिमूव द पेपर। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दो पावर इनपुट है, ये दो मोटर के ऊपर दो तरफ से इसमें दिया गया है, और ये है वाटर इनलेट valve. This is the water inlet valve and two power sources, one from this side and one from this side. Here you can see. Now we gently pull out the connection. अब हम इसके आराम से इसके कनेक्शन को निकाल देते हैं। इधर से निकाल दिए, अब इधर से भी निकाल देते हैं। अब इसको हम इसमें सामने की तरफ एक स्क्रू है उसको खोलना पड़ेगा। There is a screw in the front of the inlet valve. We have to remove that by a screwdriver. अब हम इसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाते हैं। Now we picked up gently to upward direction. ये ब्लैक ट्यूब जो है ये पानी अंदर की तरफ जाता है, और ये जिसमें हॉट पानी गर्म करने का सुविधा रहता है उसके लिए ये दिया गया है। इसको मैंने यहाँ से निकाल लिया है। आई जस्ट पिक इट अप फ्रॉम हेयर। नाउ आई एम गोइंग टू वॉश इट और क्लीन इट। कभी कभी क्या होता है ये डैमेज हो जाता है, तब आपको ये पार्ट बाजार में मिलता है खरीदने के लिए। इसका नाम वाटर इनलेट वाल्व है। ये करीब 250 से 300 के आसपास आती है रेंज में। तब उसमें आपको ये कम्प्लीटली इस चीज़ को चेंज करना पड़ता है। यू हैव टू चेंज व्हेन इट्स गेट फुली डैमेज एंड इट डजंट वर्क आफ्टर वॉश। इट्स टेक अराउंड 250 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी। यू इजीली अवेलेबल इन मार्केट और इन अमेजोन। इसमें 6 स्क्रू होते हैं। देयर इज अ 6 स्क्रू इन हेयर। यू कैन रिमूव इट इजीली। आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए मैंने मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर का यूज़ किया है, क्योंकि स्क्रू अंदर गिर जाने का डर रहता है, इसलिए मैंने इसमें मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर का यूज़ किया है। आई जस्ट रिमूव ऑल द स्क्रूज। मैंने इसमें से स्क्रू को निकाल दिया। अब मैं आपको यहाँ पर इसका वर्किंग प्रिंसिपल थोड़ा बताना चाहूँगा। ये कोई मोटर नहीं होता है कि पानी को जो खींचता है। ये दरअसल 2 मैग्नेटिक वाल्व होते हैं जो पावर सोर्स के आने पर काम करते हैं। दिस इज़ नॉट अ मोटर, दिस इज़ जस्ट अ मैग्नेटिक वाल्व। व्हेन पावर इनपुट इन द मैग्नेटिक डिवाइस इट जस्ट पिक द वाल्व हेयर। इसको मैं एक डायग्राम में से आपको थोड़ा समझाना कोशिश करता हूँ। जस्ट वॉच इट। आप इस डायग्राम में देखिए, ये जस्ट ऐसे ही फंक्शन करता है। जैसे पावर आया ये नीचे की तरफ गया, पावर आ गया तो ये ऊपर की तरफ उठेगा और पानी यहाँ से अंदर चला जाएगा। जस्ट व्हेन पावर सप्लाइज ऑन द वाल्व इज पिक्ड अप एंड द वाटर इनसाइड। ये इसी तरह इसका ये प्रिंसिपल है, इस तरह से ये काम करता है। वाल्व ऊपर की तरफ जाता है और पानी नीचे चला आता है। जैसे टब में पानी भर गया, वाल्व फिर से नीचे की तरफ आ जाता है, उसका सेंसर डिटेक्ट करता है और वाल्व नीचे की तरफ आ जाता है। यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है इस वाल्व का। आइए अब वीडियो में देखते हैं। ये मैग्नेटिक वाल्व है उसका, जिसको मैंने अभी दिखाया। इसी के अंदर ये दोनों वाल्व फिक्स रहते हैं। बहुत बार सर्विस इंजीनियर क्या करता है, आपसे पैसा ले लेता है, नया लगा देता है, जबकि नया लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखिए इसमें कितनी गंदगी भरी, इसको क्लीन बस कर दीजिएगा तो ये काम करने लगेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम सर्विस इंजीनियर टेक्स लॉट्स ऑफ मनी टू
remove this and pick a new inlet valve on there, but you can see how much of dust in there, dust or whatever you call, which jam the inlet valve. Then let us clean it first. We can clean it by running water. आप रनिंग वाटर से इसे बेहतर पानी से धो सकते। देखिए मैंने इसे धो के साफ कर दिया है। अब मैं जस्ट इसको लगा के चेक करके आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम करने शुरू कर दिया है। नाउ आई पुट द वाल्व इन दिस, पुट द वाल्व लाइक दिस। वाल्व को इस तरह से लगाए और फिर जैसा मैंने कहा था मैग्नेटिक पॉइंट को उसके ऊपर लगा दें। मैग्नेटिक पॉइंट इसको लगा के सारे स्क्रू को टाइट कर दें। अब उसके बाद इसको यहाँ पर हम फिट कर देते हैं। इस ब्लैक रबर को इस पोर्शन पे लगा देते हैं और इसको इस पोर्शन पे। I just fixed up like earlier and now bolted the screw. अब इस स्क्रू को हम इसमें टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद दोनों ही पावर पॉइंट को इसमें कनेक्ट कर देते हैं। बोथ द पावर पॉइंट कनेक्ट लाइक अर्लियर। एंड प्लेस द पेपर ऑन लाइक दिस एंड देन रबर वाशर। पेपर को इसमें लगा के फिर रबर वाशर को लगा दीजिए और ऊपर से जिस तरह पहले था उस तरह से कवरिंग कर दीजिए। कवर करके बोल्टिंग कर दीजिए। अब हम फिर इसमें फाइनली देखते हैं क्या असर हुआ। देखिए पानी का फ्लो कितना बढ़ गया। लुक हाउ द फ्लो ऑफ वाटर इंक्रीज बाय क्लीनिंग दैट। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया वाटर इनलेट का। अगर ये फिर भी अगर ये ना काम करे तो आपको वाटर इनलेट वाल्व को रिप्लेस करना होगा, नया लगाना होगा। यू हैव टू पुट न्यू वाटर इनलेट वाल्व इफ इट डजंट वर्क बाय क्लीनिंग। होप फ्रेंड दिस इज़ वर्क फॉर यू। आशा करता हूँ कि ये आपका काम कर गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।